हेलो, नमस्कार। मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी करंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए पढ़ते हैं आज से सीयूटी के लिए, हम यूजी के लिए करंट अफेयर। देखिए 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 सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम जब एग्जाम देते हैं तो हमारे सिलेबस में करंट अफेयर क्यों है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करंट अफेयर ही एग्जाम्स में क्यों पूछते हैं। देखिए वो इसलिए पूछते हैं कि बच्चा, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करते हैं किसी भी, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटीज का हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो ये डिसाइड करना चाहती है, ये देखती है हमारे समाज में कि बच्चे, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो कितनी अवेयर है अपनी आसपास की चीजों को लेके, अपने देश को लेके, इंटरनेशनल चीजों को लेके, या फिर वो इवेंट्स को, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं देश में, क्या चल रहा है, उन्हें जानती भी है या नहीं। इस चीज के लिए, उनकी अवेयरनेस को चेक करने के लिए बेसिकली हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, और इसीलिए उनका महत्व है कि वो हमारे सिलेबस में होती हैं। अब देखो, हर एग्जाम के हिसाब से करंट अफेयर का वर्टेज अलग अलग होता है। अब हमें तो अपने हिसाब से पढ़नी है करंट अफेयर, क्योंकि हमें अब उसमें प्रख्यात पंडित तो बनना है नहीं कि हम पता चले हम पूरी पूरी बुक्स रट रहे हैं, पूरे ईयर की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीटी में 3 सब्जेक्ट आते हैं बेसिकली, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, जीएस और करंट अफेयर। बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, जिसमें जो करंट अफेयर होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जैसे 5 to 7 क्वेश्चन आपके एवरेज करंट अफेयर में से आते ही हैं आपने। ओके, तो अब हम इन्हें 5 to 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अब हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन होता है सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। अब कहाँ हम पूरी मैगजीन्स रटेंगे, तो इसलिए हम सिर्फ बहुत कम क्लासेस में, शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस में, बाई ट्रिक से हम कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव करंट अफेयर लर्न कर लें लास्ट 6 मंथ की। देखो, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है आपका बजट से आता है, यहाँ से आता ही आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक क्वेश्चन हमारा बजट से आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ सकता है वो है एज से। देखो, मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख रही हूँ, हमें ये टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं कि अगर हमसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट लिस्ट क्या है टॉपिक्स की, तो हम ये बताएंगे, हम इन्हीं के थ्रू पढ़ेंगे कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्लिक होगा, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा बुक्स एंड ऑथर्स। नेक्स्ट हमारा हमारा आएगा नेक्स्ट डिफेंस से। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ओके, 6 पॉइंट होगा हमारा पर्सनैलिटीज से। नेक्स्ट हमारा जो 6 पॉइंट आएगा, जहां से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं या आपके एग्जाम्स में आने वाले टाइम में पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, उसमें हमारा पूछ सकते हैं समिट्स। नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि इंडिया के इम्पोर्टेंट इवेंट कौन से हुए हैं इंडिया में हाल में, कुछ रिपोर्ट्स कि कौन जारी करता है, कुछ रैंक्स कि हमारी किस चीज में क्या रैंक आई है। ओके, अंडरस्टैंड। बेसिकली ये टॉपिक्स हैं, मतलब इनसे अलग भी हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट ये मेन टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चंस क्लिक होते हैं। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डेज। अब देखो, हम इन डेज को नवंबर टू अप्रैल याद करेंगे, और उसके साथ साथ हम इन्हें एक लॉजिक से याद रखेंगे, जिसमें मुझे आपका भी सहयोग चाहिएगा और मेरा तो आपके साथ है ही 100%। हम क्या करेंगे, इनको कुछ ट्रिक से याद करेंगे। मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगी, ना तो आपको इसको बार बार रटने की जरूरत है और ना आपको इसे नोट करने की जरूरत है। हम आपको ये पीपीटी प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन, आप इसकी जीरोक्स निकलवा के रख लीजिएगा या यहीं से ही पढ़ लीजिएगा। बस आपको अगर एक बार में लॉजिक से भी चीजें याद नहीं हो रही, तो आपको नेक्स्ट टाइम 2 बार क्लास देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा क्लास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी करंट अफेयर। तो फर्स्ट हम नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर। तो जो हमारी फर्स्ट डेट है वो 5 नवंबर। अब देखो, हम पहले इधर के लॉजिक बनाते हैं। हम पहले 5 to 26। ओके, चलिए। अब देखो, नवंबर में हमारे यहाँ क्या होती है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है,
और सर्दी में क्या होता है, हमारा पानी को देखने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि इतनी ठंडी होती है, नहाने का मन नहीं करता, बिस्तर में से निकलने का मन नहीं करता। तो हमारे यहाँ है ठंडी, तो देखो पानी से हमें डर लगता है। नवंबर में हमारे यहाँ ठंड है बेसिकली, तो हम याद रखेंगे कि हम अपने हाथ से जब नहाते हैं मग्गा उठा के, तो हम पूरे हाथ का यूज करते हैं, तो हमारे हैंड में 5 फिंगर्स हैं। तो 5 नवंबर से हमारी स्टार्ट हो गई इंपॉर्टेंट डेज। और वो सुनामी, सुनामी में क्या होता है, पानी आता है और पानी से ही हमें बचना है। तो हम याद रखेंगे 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे। ओके, नेक्स्ट, अब सुनामी जब हमारे यहाँ आएगी, सपोज करो किसी एरिया में सुनामी आ गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां पर बीमारियां फैल जाएंगी, वहां पर लोग भूखे मरने लगेंगे, बेसिकली बीमारी फैल जाएंगे। बीमारी कौन सी फैलेगी, हम मान लेते हैं ट्रिक के लिए कि वहां पर कैंसर की जो बीमारी होगी वो हो जाएगी। तो इसके लिए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, सुनामी के बाद नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 5 के बाद 7 तारीख यानी 7 नवंबर को हमारा क्या होगा, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब जब किसी एरिया में कैंसर की बीमारी फैल गई है, उसके लिए काम चल रहा है, तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे कि आपके यहाँ इतना पानी आया था, अब आपको जितनी भी चीजें यूज करनी है वो यूजेबिलिटी सिखाएंगे कि आपको थोड़ी जगह में आपको किस तरह ज्यादा मैनेज करना है, कम संसाधनों में आपको, कम रिसोर्सेज में आपको ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का यूज कैसे करना है। तो हम कैंसर डे के बाद आते हैं हम यूजेबिलिटी डे पर, वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे। ओके, ये होगा हमारा 9 नवंबर। 5 + 2 + 7, अभी तक हमारा 3 का स्टार्टिंग में ये लॉजिक है। ओके, सबसे पहले सुनामी आई, फिर वहां कैंसर फैल गया, उसके बाद वहां पे हमने यूजेबिलिटी डेज आ गए, हमारे 3 दिन हो गए हमारे। इधर डेट्स में आ जाओ, 5, 7, 9, इधर आ गए हम अपने डेज, सुनामी, कैंसर और उसके बाद यूजेबिलिटी, 5, 7, 9। ओके, 3 डेज याद हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, जब हमने उन्हें किसी भी चीज को यूजेबिलिटी करना सिखा दिया, अब हम क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे साइंस की ओर, कि आपको जो ये यूज करने सिखा रही है, मैनेज करना सिखा रही है, वो हमारी साइंस का पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट आएगा वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। साइंस डे बेसिकली किसके लिए, पीस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो जो यूजेबिलिटी हो रही है वो डेवलपमेंट के लिए हो रही है, और वो कहां से आई है, साइंस डे से आई है। तो नेक्स्ट है हमारा साइंस डे। ओके, सुनामी, कैंसर, यूजेबिलिटी, साइंस। नेक्स्ट, अब साइंस क्या है, साइंस हमें कब आएगी, जब हम पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एजुकेशन डे। अब देखो 5, अब 9 हो गया हमारा, 5, 7, 9, इसके बाद +1 10, +1 11, हमारे 2 डेज ये हो गए। तो देखो हमें 5 डेट याद हो गई, 5, 7, 9, 10, 11, और हमारे 5 लॉजिक इधर से, सुनामी हो गई हमारी, फिर कैंसर हो गया, फिर यूजिबिलिटी हो गया हमारा, उसके बाद हमारा साइंस डे हो गया, उसके बाद हमारा एजुकेशन डे हो गया। 5, 7, 9 हमारा हो गया, नेक्स्ट 10 और नेक्स्ट हो गया हमारा 11। ओके, दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट डेट जो है वो हमारी 14 नवंबर। अब देखो, जब हमने एजुकेशन दे दी, उसके बाद क्या हुआ, एजुकेशन किस चीज की दी, हमने एजुकेशन दी साइंस के लिए, और उसमें साइंस में भी क्या सिखाया जा रहा है कि डायबिटीज नहीं होना चाहिए लोगों को, इस तरीके से चीजों का यूज करें कि डायबिटीज ना हो, डायबिटीज से बचना है। तो एजुकेशन किस चीज की, डायबिटीज की, वर्ल्ड डायबिटीज डे। नेक्स्ट, और ये हम डायबिटीज डे ये सिखा किसे रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। उससे नेक्स्ट है, जब स्टूडेंट्स हो गया, अब स्टूडेंट्स में भी 2 लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। हमेशा हर अपॉर्चुनिटी मेल के पास ही होती है, तो हम क्या करते हैं, वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को भी एजुकेशन देंगे। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो हम वुमेन्स के लिए, क्योंकि उनके साथ वायलेंस होता है, उनके लिए हम क्या देंगे, स्टूडेंट्स को एजुकेशन। तो हम ये याद रखेंगे, वुमेन्स के लिए, वायलेंस के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट, और वुमेन्स को अगेंस्ट वायलेंस बचाने के लिए हमें कौन इस तरह के राइट्स देता है, वो देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो देता है हमारा राइट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब देखो हमारा +1 + 1 11 नवंबर तो हो गया। नेक्स्ट 14 नवंबर डायबिटीज डे, 17 नवंबर हमारा स्टूडेंट डे, 25 नवंबर हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स डे। नेक्स्ट हमारा 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डेज है नवंबर में जो हमें याद करने हैं। जस्ट ए सेकेंड, हाँ यहाँ से दिसंबर से स्टार्ट है। देखो, तो हमें 9 डेज याद करने हैं, एक बार और रिपीट करते हैं हम। फर्स्ट 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 25, 26। ओके, तो अब हमारा इधर से एक बार लॉजिक से और याद करते हैं। सुनामी आई, सुनामी आने के बाद हमने कैंसर से बचाया लोगों को, क्योंकि बीमारी फैल गई, बीमारी फैल गई तो हमने चीजों का यूज करना सिखाया, यूजिबिलिटी डे। नेक्स्ट का कैसे सिखाया, साइंटिफिक तरीके से सिखाया। साइंटिफिक तरीके के लिए हमने एजुकेशन दी, किस चीज की दी, डायबिटीज की दी, किसको दी, स्टूडेंट्स को दी। डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होता है, वुमेन्स के साथ होता है। वायलेंस किसके साथ, वुमेन्स के साथ होता है। वुमेन्स को बचने का राइट कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके,
तो आपको आई होप आपको नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज याद हो गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट अब आते हैं हम दिसंबर में। 1 दिसंबर, देखो इसमें क्या है। अब देखो नवंबर में हमारे यहाँ ठंडी थी, तो हमने सारे ठंडी से याद कर लिए। हमारे यहाँ सर्दियां थी, विंटर्स थी, हमने विंटर से सुनामी से लेकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे तक याद कर लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम दिसंबर में। अच्छा, बेसिकली जब हमारा दिसंबर होता है वो पूरे ईयर का लास्ट मंथ होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि इस साल में जितनी अच्छी बुरी चीजें होती हैं हम यहीं पे ही छोड़ देंगे, और नया न्यू ईयर आएगा, नया साल आएगा, हम वहां से अपनी नई शुरुआत करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर अपनी खराब चीजों को छोड़ते हैं दिसंबर में, ये मान लेते हैं। तो जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में सबसे बुरी बीमारी मानी जाती है वो है एड्स। अगर किसी को हो जाए तो हम सोचेंगे कि हमें इसका पूरे देश से, पूरी अपनी कंट्री से कहिए या फिर वर्ल्ड से कहिए, हमें इसको निकालना है। तो अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे इसको दूर करने के लिए, तो हम मान लेंगे हम दिसंबर में से छुटकारा पाना चाहेंगे कि नया साल आए और हमारे देश में ऐसी कोई बीमारी ना रहे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 दिसंबर से। इसमें आपको दिसंबर में सिर्फ 5 ही याद करने हैं। फर्स्ट, हमने एड्स छोड़ा सबसे पहले। नेक्स्ट, पोल्यूशन भी होता है, वो भी गलत चीज है, हमें वो भी छोड़ देना चाहिए करना। तो नेक्स्ट, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। एड्स फर्स्ट, सेकंड पोल्यूशन, थर्ड हमारा वर्ल्ड सोइल डे। अब हम पोल्यूशन कर रहे हैं किस चीज का, हम मान लेते हैं हम सोइल का पोल्यूशन कर रहे हैं, और हमें वर्ल्ड सोइल डे मनाना है। क्यों मनाना है? क्योंकि हम वर्तमान समय में इतनी पोल्यूटेड कर रहे हैं अपनी जमीन को कि हमें, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो हो सकता है उन्हें अच्छे से खाना ना मिले, उन्हें मरुस्थल मिले। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से अपने यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, हम एड्स छोड़ देंगे, हम पोल्यूशन छोड़ देंगे, उसके बाद हम सोइल डे सेलिब्रेट करेंगे। क्यों, हमें क्या करना है, उसे खराब नहीं करना है सोइल को। नेक्स्ट क्या आता है, और ये सब किस लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ताकि ह्यूमन राइट्स आ सके, ह्यूमन राइट्स के लिए, ताकि लोगों को अपने अधिकार मिल सके, अच्छे से वातावरण में लोग रह सके, अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके, इसलिए। और ये कौन करेगा, इसमें हेल्प बेसिक कौन करेगी, उस कंट्री की गुड गवर्नेंस। ओके, दैट्स इट, 5 डे। फर्स्ट हमारा एड्स, एड्स के बाद क्या होगा, हम पोल्यूशन, उसके बाद हम सोइल, उसके बाद सोइल के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आएगा हमारा ह्यूमन राइट्स, और उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है हमारा गुड गवर्नेंस। और अब हम डेज याद करते हैं। 1 दिसंबर से हम स्टार्ट करते हैं। हम 1 तारीख को हम ये छोड़ देंगे एड्स, सेकंड को हम पोल्यूशन, 5 को हम सोइल, 10 को हम ह्यूमन राइट्स, और 25 को हम गुड गवर्नेंस। ये बेसिकली हमारी ट्रिक है। ओके, तो पहले तो डेट याद कर लीजिए, 1, 2, 5, 10, 25। अब देखो 5, 10, 25 बेसिकली हो गया 1, 2, 1, 2 तो आपको याद रहेगा, 1, 2, 5, 10, 25। ओके, डेज हमारे एड्स, पोल्यूशन, सोइल, ह्यूमन राइट्स और गुड गवर्नेंस। दैट्स इट। आई होप आपको दिसंबर की भी इंपॉर्टेंट डेज याद हो गए होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं अब जनवरी पर। जनवरी के बेसिकली हमारे पास 4 डेज हैं। अब देखो, अब हमने कहा था दिसंबर में तो हम अपनी बुरी आदतें छोड़ रहे हैं, बैड हैबिट्स हम अपनी ड्रॉप कर देंगे। अब हम, जनवरी न्यू ईयर है, तो अब हम अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छी चीजें, ताकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, हमारे देश की अर्निंग हो सके, पर कैपिटा इनकम बढ़ सके। ओके, तो अब हम उसके लिए सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, देखो अगर न्यू ईयर है तो हम सबसे पहले पार्टी करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि चलो पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी कैसे करते हैं, बाहर से लोगों को, बाहर से अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाते हैं कि चलो सेलिब्रेट करते हैं। तो हम जनवरी में मान लेते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे पहले हम 9 जनवरी को हम एनआरआई, जो हमारे ही देश के लोग हैं, जो बेसिकली हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं, बट वो जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो हम उनको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली अपने यहाँ बुलाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 9 जनवरी से, हम एनआरआई को बुलाएंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ओके, एनआरआई बेसिकली क्या होते हैं, जो होते तो हमारे यहीं के सिटीजन हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, वो है तो हमारे देश की बट वो बाहर रहती है, जो हमारे देश से 6 मंथ, ईयर में 6 मंथ से ज्यादा बिजनेस के लिए बाहर रहे, उसे हम बेसिकली कहेंगे एनआरआई। ओके, तो हम उन्हें बुलाएंगे सेलिब्रेशन के लिए 9 जन। नेक्स्ट, एनआरआई को बुला लिया। अब हम, एनआरआई कौन होंगे, हमारे जो नेशनल यूथ होगा, एनआरआई जो होंगे हमारे, हम मान लेते हैं कि वो यूथ होगा, तो नेक्स्ट हमारा नेशनल यूथ डे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, यूथ क्या करता है, किसी भी देश का यूथ उस देश को एक डायरेक्शन देता है कि हम क्या करेंगे। जैसे पाकिस्तान को डायरेक्शन दे रहा है वहां का यूथ कि हम तो आपको यूं ही लेके जाएंगे, हम तो आपको विनाश की तरफ ही लेके जाएंगे, विकास तो हम आपके यहाँ कर नहीं सकते। तो यूथ गवर्नमेंट भी तय करता है अपने यहाँ की, और कोई भी यूथ होता है वो ही अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, ताकि वहां पे टूरिज्म भी आए और वहां की गवर्नमेंट को भी तय करे। तो यूथ क्या करेगा, नेक्स्ट वोट डालेगा, उससे अलग क्या करेगा, टूरिज्म को प्रभावित करेगा।
तो ये क्या हुआ हमारा नेक्स्ट नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे, बेसिकली 25 जनवरी। नेक्स्ट 30 जनवरी लास्ट में। अब क्या हुआ, टूरिज्म जो आए थे हमारे यहाँ आने वाले भी, आपने हाल ही में एक बिहार, शायद झारखंड, हाँ झारखंड में भी हाल ही में क्या हुआ, स्पेन के कपल थे वो हमारे यहाँ पे आए हुए थे। वो 15 कंट्रीज में पहले बेसिकली होके आए, तब इंडिया आए। वो झारखंड में एक टेंट लगा के रोड के साइड में रह रहे थे, मतलब बेसिकली नाइट स्टे के लिए रुके थे। तो वहां पर समथिंग समथिंग 7 लोगों ने आके उन फीमेल लेडी का रेप किया, और वो लगभग ज्यादा एज के भी नहीं थे, वो जो यूथ ही थे वो, एक तरीके से ये मान लीजिए हमारे देश के। तो उससे हमारी इमेज इंटरनेशनल लेवल पर डैमेज हुई। तो अगर हम मान ले कि वो उन्होंने यूथ ने खराब की, टूरिज्म के लिए हमारे देश की इमेज खराब हुई, तो हम वर्तमान समय में ये कह सकते हैं कि हमें वहां पे तो रेप हुआ, तो हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ टूरिज्म आया, उसके साथ रेप हुआ, तो रेप की जगह हम मान लेते हैं लिप्रोसी। लिप्रोसी क्या होता है, बेसिकली एक बीमारी है जिसमें हमारे हाथ पैर की जो स्किन होती है, जो मतलब हड्डियां मुड़ जाती है, एक अजीब सी बीमारी है। तो वो हम मान लेते हैं टूरिज्म को, हमारे यहाँ जो टूरिज्म आ रहे थे उन लोगों को हो गई। अंडरस्टैंड? कहां से स्टार्ट हुए हम? 9 जनवरी से 30 जनवरी। अब देखो 9 जनवरी, 12 जनवरी, 25 जनवरी और 30 जनवरी। 9 जनवरी हमने एनआरआई को बुलाया, फिर उसके बाद हमने एनआरआई को बुलाया, फिर 12 जनवरी को हमने यूथ डे मनाया, सेलिब्रेट किया कि एनआरआई जो हमारे यूथ है। नेक्स्ट उसके बाद 25 जनवरी को हमारे यूथ ने क्या किया, गवर्नमेंट्स को वोट डाली, यानी नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे यहाँ का टूरिज्म था उनको लिप्रोसी जो रोग है, एक बीमारी है, डिजीज है, वो हो गई। अंडरस्टैंड? देखो एनआरआई, नेशनल यूथ डे, वोटर्स डे, टूरिज्म डे और लिप्रोसी डे। आई होप आपको जनवरी की भी सारी डेज याद हो गए होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखो फरवरी में बेसिकली हमारे पास 6 डेज हैं। अब देखो 2 फेब से स्टार्ट करते हैं। अब हमने फर्स्ट अपने यूथ को बुला लिया, हमने एनआरआई को बुला लिया। अब फरवरी में हम क्या करेंगे, जब हमने अपने यहाँ टूरिज्म बुला लिया, यूथ बुला लिया, अब यूथ डायरेक्शन देगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारा इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, हमारी लैंड। लैंड में भी कौन सी, वेटलैंड्स, जिनका इन्वायरमेंट में स्पेशल एक जगह होती है, स्पेशल कहिए कि उनका इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वो होते हैं हमारे वेटलैंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, यानी हमने पहले एनआरआई, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लेके आए फरवरी में। हम यहाँ अब एक चीज इसे ऐसे याद रखना, इन्वायरमेंट के लिए आपने देखा होगा जो हमारे रोज वगैरह जितने भी प्लांटेशन होती है अच्छे अच्छे फ्लावर्स की, वो बेसिकली जनवरी फरवरी में, बेसिकली फरवरी में ही की जाती है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने प्लांट्स को लेकर कि हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करेंगे, तो हम अपने यहाँ इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। नेक्स्ट हमारा 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। अब देखो जब एक कैंसर डे पहले भी आया था, वो हमारा नवंबर में था, वो अवेयरनेस डे था और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे था, वो सुनामी आने के बाद हमारे यहाँ आया। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, वेटलैंड्स के बाद जब हमने कहा हमारा यूथ यहाँ पर वेटलैंड्स को सेव कर रहा था, बट हमारे देश में और भी अदर्स प्रॉब्लम्स भी है, तो उनमें से कैंसर भी है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी है। तो वेटलैंड्स के बाद क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि भाई जमीनें बचा लो, वेटलैंड्स बचा लो, बट कह रहे हैं कि नहीं भैया पहले कैंसर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस, अगर इंसान खुद में स्वस्थ रहेगा तभी तो वेटलैंड्स बचा पाएगा। तो वेटलैंड्स के बाद क्या आया हमारा, वर्ल्ड कैंसर डे। अब देखो अब इन्होंने कहा वेटलैंड्स लगा ली, हमने वेटलैंड्स बचा लिए, वेटलैंड्स के बाद कैंसर, हमने उसके लिए अवेयरनेस फैलाई। अब हम क्या कह रहे हैं कि कैंसर किस चीज से खत्म होगा, अगर इंसान फिट रहेगा, नशे से दूर रहेगा, अल्कोहल से दूर रहेगा, और क्या खाएगा, पल्सेस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ गया वर्ल्ड पल्सिस डे। उसके बाद क्या आ गया, जब हमने पल्सिस भी खा ली, कैंसर से हम ठीक हो गए, तो हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए जस्टिस, सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्या होगा, जब हमारे पास सोशल जस्टिस आएगा, हमें जो सोशल जस्टिस चाहिएगा, अगर हमारे लिए केस चल रहा है कोर्ट में, तो हम चाहेंगे वो हमारी मदर लैंग्वेज में हो। अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती और वो जबरदस्ती हमारे पे थोप दी जाए कि नहीं आपको तो जजमेंट इसी लैंग्वेज में दिया जाएगा, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें चाहिएगा जो सोशल जस्टिस, वो मदर लैंग्वेज में चाहिएगा अपनी, दैट्स इट। तो हमें चाहिएगा जस्टिस, वो भी अपनी मदर लैंग्वेज में। अब मदर लैंग्वेज के लिए हमने फिर से क्या बनाया, नेशनल साइंस डे। ओके, अब देखो 6 डे हैं, 2 फरवरी, 4, 10, 20, 21 और 28 फरवरी, ये हमारे 6 डेज हैं। सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट के लिए वेटलैंड्स डे कहा कि भैया वेटलैंड्स में मत बचाओ, पहले कैंसर से बचो, अपने आप स्वस्थ रहो। फिर नेक्स्ट 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, अब कैंसर से कैसे ठीक होंगे, पल्सिस खाकर। नेक्स्ट वर्ल्ड पल्सिस डे, अब हमने पल्सिस खा लिया, हम स्ट्रॉन्ग भी हो गए, अब हमारे पर हो गया केस, तो अब हमें चाहिए सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस किस लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में। उसके बाद हमारा मदर लैंग्वेज कौन प्रोवाइड करेगा, नेशनल साइंस डे। आई होप आपको ये भी याद हो गए होंगे। अब एक बार डेज देख लीजिए, 2, 4, 10, 20, 21, 28, 2, 4, 10,
20, 21, 28 यानी 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी वर्ल्ड पल्स डे, 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। आई होप यू अंडरस्टैंड और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम मार्च को याद करते हैं। मार्च के बेसिकली हमारे 336 टोटल, हमारे मार्च में भी हमारे 6 है। चलिए मैं आपको एक कोट सुनाती हूँ इसी बात पे। हरिवंश राय बच्चन का है कि वो कहते हैं, उन्होंने लिखा था कि पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं, पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों के डर से क्या अपनी नजरें झुकती हैं, हालातों के डर से क्या अपनी नजरें झुकती हैं, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, मशाल सा जज्बा हो जिसमें वो दीप जलाना पड़ता है। यहाँ पर मशाल बेसिकली हमारी इंटरनल एनर्जी के लिए कहा गया है कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, हम उसे जिस डायरेक्शन में जब चाहे टर्न कर सकते हैं। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम उसका यूज कहाँ पर कर रहे हैं। बेसिकली आने वाले वर्ल्ड में आने वाली जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हम सभी हैं। अब हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी की ये है कि हम अपने देश को किस लेवल पर लेके जाते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम सब यूथ पे ही डिपेंड करता है। तो आई होप आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने में मदद करें। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 1 मार्च। देखिए, देखो मार्च में क्या हुआ। अब हमने इन्वायरमेंट, उससे पहले हमने एनआरआई बना लिया, उसके बाद हमने इन्वायरमेंट पे आ गए। उसके बाद मार्च में आते आते क्या हुआ कि ये सब यूथ कर रहा था, यानी मान लो मेल कर रहे थे, अब फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए हमने क्या किया मार्च में आके, ठीक है, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे अब हमने सेलिब्रेट किया कि हम किसी के भी साथ, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, हम किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का नहीं करेंगे। तो 1 मार्च हमारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अब देखो, अब डिस्क्रिमिनेशन हम ह्यूमंस में ही होता है, एनिमल्स में नहीं होता। आप कभी भी देखिएगा, एक शेर अपनी जो बच्ची रहेगी, चाहे वो उसकी मतलब बॉय हो या गर्ल हो या फिर मेल या फीमेल हो, अगर किसी शेर का, तो वो उसे ये नहीं सिखाएगा, दोनों को इक्वली सिखाएगा शिकार करना। वो कभी ये नहीं कहेगा अरे तुम तो हमारी फीमेल शेर नहीं हो, हम आपको तो नहीं सिखाएंगे, हम तो सिर्फ इसे ही शिकार करना सिखाएंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो वाइल्ड में, हमारे वाइल्ड एनिमल्स हो या एनिमल्स हो, उनमें नहीं होता, हम एनिमल्स में होता है। वो जो एक्चुअल में एनिमल्स है उनमें नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्या है डिस्क्रिमिनेशन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। नेक्स्ट किसमें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, वाइल्ड लाइफ से हम याद रख लेंगे कि वहां पे नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट किसमें होता है, वुमेन्स के लिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 1 मार्च डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ओके, डिस्क्रिमिनेशन से हमने यहां तक याद कर लिया। नेक्स्ट 1 मार्च, 3 मार्च एंड 8 मार्च। अब नेक्स्ट 16 मार्च। 16 मार्च में हमारा नेशनल वैक्सीनेशन डे। अब वुमेन्स, जब वुमेन्स ने आवाज उठाई कि डिस्क्रिमिनेशन एनिमल्स में नहीं होता, हमारे यहाँ हो रहा है, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें अपने लिए जस्टिस चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, वैक्सीन लगवा दी कि नहीं भैया, इनकी ना लड़कियों का तो दिमाग खराब हो गया है, एक काम करो इनको वैक्सीनेशन कर दो ताकि ये ठीक हो जाए, इनके अंदर से डिस्क्रिमिनेशन वाला वायरस निकल जाए। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे। ओके, नेशनल वैक्सीनेशन डे। अब इन लोगों ने क्या किया, वैक्सीनेशन भी लगाई तो भी पानी की लगा दी। तो नेक्स्ट आ गया हमारा वर्ल्ड वाटर डे। अब ये देखिए यहाँ पे ना ये एरर है, वर्ड लिखा हुआ है, तो आई होप कि अगर कहीं पे एरर है वो आप खुद से सही कर लेंगे। इतने पढ़े लिखे तो मैं आपको मान ही सकती हूँ। 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे, 22 मार्च हमारा वर्ल्ड वाटर डे। अब इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, वोटर का मैं आपको एक लॉजिक और बताती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना मैम मे आई गो टू वोटर, तो हम उसमें 2 यूज होता है, तो 2 2, तो 2 2 डबल 2, तो हम याद रख लेंगे वर्ल्ड वाटर डे डबल 2 मार्च में। ओके, वर्ल्ड वाटर डे। नेक्स्ट हमारा 24 मार्च क्या है, ट्यूबर, वर्ल्ड ट्यूबर क्लोसिस डे। अब देखो वैक्सीनेशन लगा दी पानी की, उससे क्या बीमारी हो गई, उससे हमें टीबी हो गया, उससे क्या हो गया, टीबी हो गया। तो ये हो गया आपके मार्च तक। ओके, आई होप आपको याद हो गए होंगे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन से। 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। नेक्स्ट आते हैं हम एंड लास्ट हमारा अप्रैल। अप्रैल में है हमारे 6 डेज। अब हम इन्हें याद कर लेते हैं। देखो अब देखो, अब यहाँ पे जब मार्च हमारा ट्यूबरक्लोसिस से, अब देखो फर्स्ट हमने एनआरआई को बुलाया, सेकंड हमने इन्वायरमेंट के लिए, थर्ड हमने मंथ हमने वुमेन्स के लिए मान लिया डिस्क्रिमिनेशन के लिए। अब हम करते हैं 4th मंथ किसके लिए, ह्यूमंस की हेल्थ के लिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं
वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे 10 अप्रैल। हेल्थ किसके लिए? अगर हम एलोपैथी दवाई ना खाकर होम्योपैथी दवाई खाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी जो किडनी लीवर्स है उनको डैमेज नहीं करेगी। कौन सी? होम्योपैथी दवाई। तो हम हेल्थ के लिए होम्योपैथी दवाई का सेवन करेंगे। तो नेक्स्ट 7 अप्रैल होम्योपैथी डे। 18 अप्रैल, अब जब हम होम्योपैथी की दवाई खा रहे हैं उसके बाद हम क्या करेंगे? हम स्वस्थ रहेंगे। अब हम मनाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे। जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट है उनको सेव करेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे। नेक्स्ट, हेरिटेज कहां पर प्रेजेंट है? अर्थ पर। तो अब हम मनाएंगे वर्ल्ड अर्थ डे। ओके। नेक्स्ट 24 अप्रैल नेशनल पंचायती डे। अर्थ पर हमें जो ग्राउंड लेवल पर जो इक्वलिटी मिलती है वो हमारी पंचायतें देती है गांव में, तो हम याद रखेंगे 24 अप्रैल वर्ल्ड पंचायत डे, नेशनल पंचायत डे। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। अब हम मलेरिया पर यहाँ पर स्टॉप करते हैं 25 पर। अब देखो इसमें भी लास्ट में बीमारी आ गई। ओके, तो हम बेसिकली इसको याद करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ होम्योपैथी से आएगी। जब हम स्वस्थ हो जाएंगे हम हेरिटेज को सेव रखेंगे। हेरिटेज कहाँ है? हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। अर्थ पर हमें जितने भी राइट्स मिले हैं गांव लेवल पर, तो वो हमें कहाँ? विलेजेस पर हमें कहाँ से मिले हैं? पंचायत से मिले हैं। पंचायत में क्या हो गया? मान लो मलेरिया फैल गया। तो आई होप आपको ये भी याद हो गए होंगे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।